सैटरडे से नहीं, मंडे से खुलेगा। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 3 सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी। 1 अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था वो तो वफाक ने ऐलान किया, उसका सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंध में लॉकडाउन में नरमी पीर से होगी। अशिया खुरनोश के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध का लॉकडाउन से मुतालिक विफाक के फैसलों पर 100% अमल दरामद का ऐलान। सूबे हालात देखकर तब्दीली कर सकते हैं। लॉकडाउन खोलने से केसेस में इजाफा होगा। अवाम घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम जरूरी वसाइल पर रोएकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए आवाम का ताउन नागुज़ीर है। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है। वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए, ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। पंजाब हुकूमत का वफाक के फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान। बड़े शहरों में नरमी ना करने की तजवीज़। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक बड़े शहरों में कोरोना केसेस बढ़े हैं। अगर तजवीज़ मंजूर कर ली गई तो लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। माजी में फुफीजाद भाइयों की तर्ज पर हुकूमतें चलती रहीं। हफ्ते के रोज पंजाब में ताजिर तमाम मार्केट्स में छोटी दुकानें खोलेंगे। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर का कहना है, सूबाई हुकूमतों की जानिब से वज़ीर आज़म के बयान पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छोटे ताजिर बड़ी मार्केट्स में कारोबार खोलेंगे। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। डॉक्टर्स की वजीर आला जाम कमाल को सूबे में कर्फ्यू की तजवीज़। ईद से कबल कोयटा आमदरफ्त करने वाले अफराद को रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने की भी तजवीज़ दे दी। खैबर पख्तूनख्वा ने भी वफाक के फैसले की तौसीक कर दी। कल से तमाम दुकानें हफ्ते में 4 दिन के लिए खोलने का ऐलान। दुकानें SOPs के मुताबिक दिन 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ते में 4 दिन दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, कोरोना कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी से छोटे कारोबार को सहारा मिलेगा। अवाम ने एहतियात न की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना वायरस से आज मजीद 5 अफराद जाँ बहक, तादाद 599 हो गई। 598 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 26,435 तक जा पहुंची। पंजाब 10,329, खैबर पख्तूनख्वा 3,956, बलोचिस्तान 1,725, गिलगित बल्तिस्तान 394, इस्लामाबाद 558, आज़ाद कश्मीर 78 अफराद मुतासर, 7,530 सेहतियाब भी हो चुके। एहतियाती तदाबीर पर अमल किए गए बगैर स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। हुकूमती वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक और एडवाइजरी अवामी मफाद के लिए होती है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, लोगों में मास्क के सही इस्तेमाल के हवाले से शऊर उजागर करना होगा। N95 मास्क आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वायरस की मशत पर असरात का जायजा। इमरान खान की सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत।
ज़राई शोबे पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। स्टेट बैंक ने अपनी आर्जी इक्तिसादी रिलीफ सहूलत को वुसअत दे दी। सहूलत से सब्सिडाइज फंडिंग हासिल करके सनतों को जदीद और वसी करने की इजाजत दी गई। पहले से काम करने वाली सनतों को भी रिलीफ सहूलत तक रसाई मिल गई। अमेरिका का गरीब पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए 50 लाख डॉलर इमदाद देने का ऐलान। अमेरिका पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए 25 लाख डॉलर देगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर पॉल जॉन्स ने वीडियो पैगाम में कहा, अमेरिका पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी शराकत को वसी कर रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोरोना वायरस इलाज के लिए कारआमद एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की तरजीह बुनियादों पर तैयारी की मंजूरी। एजिथ्रोमाइसिन के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 4 जून होगी। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबाह ख्याल। जनरल कमर जावेद बांसवा ने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए खैर सगाली जज्बे के तौर पर ताउन करता रहेगा। ज़ल्मे खलीलजाद ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सीज फायर की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में खातून और बच्चियों समेत 6 शहरी शदीद जख्मी। पाकिस्तान का बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा। विफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का मामला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने दूसरी मरतबा वजारतों को रेड लेटर जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली आनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, इस अवार्ड के तहत सूबों को बड़ी रकम चली जाती है, वफाक के पास कुछ नहीं बचता। NFC अवार्ड के मामले पर जल्द बहस का आगाज होगा। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब मुल्तान ने अपोजिशन लीडर को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में तहरीरी सवालनामा भेज दिया। 18 मई को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ समेत दीगर अफराद पर चोलिस्तान में 14,400 केनाल गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम है। सहाफती तंजीमों की न्यू न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने न्यू TV के लाइसेंस मुअत्तली का फैसला मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पैमरा मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखे, सैकड़ों वर्कर्स को बेरोजगार होने से बचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने गंदम को एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस में शामिल करने की मंजूरी दे दी। कहते हैं, पंजाब में अब तक 27 लाख टन गंदम खरीदी जा चुकी। गंदम जखीरा करने पर बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ का अदविया स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं, तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम इमरान खान को दवाई स्कैंडल का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का विफाक से टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए बिला ताखीर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का मुतालबा। ताखीर से ज़राअत के साथ साथ मईशत के लिए भी खतरनाक होगा। 12 तैयारों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इन इलाकों में स्प्रे किया जाना था, जो टिड्डियों के आने का रास्ता है। नवाब शाह में अमीर शाह कॉलोनी में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान पुलिस का एक्शन। मस्जिद के पेश इमाम को हिरासत में लेने पर लोग मुश्तइल, पुलिस पर पथराव। एक लेडी पुलिस एहलकार जख्मी। कोरोना
कि दुनिया पर वार जारी है और अपने हालातों की शरह कम। अमेरिका में बदस्तूर अमवात की शरह से ज़्यादा आज 130 अमवात रिपोर्ट। स्पेन 229, स्वीडन 135, बेल्जियम 106 और हॉलैंड में 71 हलाकतें। एशियाई ममालिक में ईरान में सबसे ज़्यादा 55 अफराद हलाक, ब्राज़ील 77 और बोलिविया में 11 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। शुमाली अफ्रीका के ममालिक में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 265 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। कीनिया 194, रवांडा 55 और सोमालिया में 16 अफराद हलाक। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी। भारत का एक और फौजी तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय पंजाब के जिला होशियारपुर के करीब मिग 28-9 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गुज़श्ता साल भारत में जंगी तैयारों के गिरने के 12 वाक़यात में 20 एहलकार हलाक हो चुके। और खून की बीमारी थैलेसीमिया के खिलाफ आगाही का आलमी दिन। पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर के मुताबिक मुल्क में हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया का शिकार होते हैं।